देखिए, हिंदू राष्ट्र कोई मजहबी परिकल्पना नहीं है। दरअसल इसलिए मैंने शब्द प्रयोग किया हिंदू आर्य वैदिक सनातन संस्कृति। 1,96,98,08,13,127 वर्षों से सतत प्रवाहमान जो हमारी एक सांस्कृतिक विरासत है, और उसको हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं। इसलिए विरासत और विज्ञान को हम दो करके नहीं देखते। हमारे विरासत में भी ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान सन्निहित है, क्योंकि तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के साथ हमने बात की है। और हिंदू राष्ट्र का मतलब है सब उठ करके योग करें और अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को संयम में रखें। तो हमारी संस्कृति है संयम की, मर्यादा की। राम क्या है? मर्यादा। कृष्ण क्या है? कर्मयोग। शिव क्या है? समाधि। शक्ति क्या है? ऊर्जा। तो हम हमारे जीवन में शिवत्व हो। हमारे जो मुस्लिम भाई है, सिख जैन बौद्ध ईसाई भाई है, सबके जीवन में शिवत्व हो, रामत्व हो, कृष्णत्व हो, हनुमत तत्व हो, देवत्व हो। हम ऋषि ऋषिकाओं की वीर वीरांगनाओं की संतान है, इसमें कोई प्रश्न नहीं। और आर्य संस्कृति का, हिंदू सनातन संस्कृति का यही तात्पर्य है, और आर्य हिंदू राष्ट्र से भी यही तात्पर्य है कि सबके जीवन में दिव्यता हो, सबके जीवन में प्रीति हो। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी भी तो यही कह रहे हैं, सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत शुद्ध नीति। तो अपने पुरखों के ज्ञान का, उनकी मर्यादा का, उनकी तपस्या का, उनके योगदान का हम सम्मान करें। और मजहबी उन्माद किसी में नहीं होना चाहिए, और सबको अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। माना कि 200, 250, 500, 1000 सालों में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कारणों से हमारे मजहब बदल गए, लेकिन पूर्वज तो नहीं बदलेंगे ना। अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ भी रहना चाहिए। अपने पूर्वज जो है वो संयमी सदाचारी थे। हमारे पूर्वज जो है किसी ढोंग आडंबर पाखंड को, अंधविश्वास को नहीं मानते थे, प्रचंड पुरुषार्थी और पराक्रमी थे। तो हिंदू राष्ट्र एक तरह से एक वैचारिकी है। दिस इज ए फिलॉसफी। कैसी वैचारिकी है? इसके अंदर जीवन में आचरण की दिव्यता, माने हमारा आचरण जो है वो श्रेष्ठतम होना चाहिए। यही हिंदू राष्ट्र है। तो इसमें कौन सी डरने की बात आई? कोई मजहबी एजेंडा तो है ही नहीं इसमें। स्वामी जी, जब जब हिंदू राष्ट्र की बात होती है तब तब भारत के संविधान का जिक्र किया जाता है। ये बताया जाता है कि हमारे भारत का संविधान हमें सेकुलर देश होने का दर्जा देता है। ऐसे में क्या हिंदू राष्ट्र की बात करना सेकुलरिज्म की भावना से टकराने जैसा है? नहीं, इसमें कतई नहीं है प्राची जी। देखो, एक है हमारा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, लोकतांत्रिक जो हमारा राजनीतिक संविधान है, वो हमें सिखाता है कि हमें एक साइंटिफिक टेम्परामेंट रखना है, अपने कर्तव्य और अधिकारों के प्रति हमें सजग रहना है, और इस देश के सभी नागरिकों के समान अधिकार है। राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, किसी भी जाति वर्ग समुदाय के लोग हो। इतनी बात अवश्य है कि कालांतर में और प्रारंभ से भी थोड़ा जो वीकर सेक्शन था उसके लिए कुछ आरक्षण आदि के भी प्रावधान है। तो संविधान भी हमें समानता, स्वाधीनता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और राष्ट्र के प्रति अपना उत्तरदायित्व, राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता का बोध कराता है। और जो हमारा सांस्कृतिक संविधान है वो भी हमें यही सिखाता है कि हमें जो ह्यूमन वैल्यूज है, मॉरल वैल्यूज है, स्पिरिचुअल वैल्यूज है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, उनका पालन करना है। तो ये एक दूसरे के पूरक है। राजनीतिक जो संविधान है वो हमारे सार्वजनिक जीवन में हमें कैसे एक दूसरे के साथ परस्परता में जीना वो सिखाता है। और जो हमारा आध्यात्मिक संविधान है, वेद का विधान कहो या हमारे सनातन मूल्य है, वो हमारा आंतरिक जीवन अच्छा होना चाहिए, हमारे रिश्ते नाते अच्छे होने चाहिए, हमारे वैयक्तिक जीवन में पूर्ण शुचिता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो यद अंतरम तद बाह्यम, यद बाह्यम तद अंतरम, किसी भी प्रकार से ड्वेल करेक्टर को हमारे यहाँ स्वीकार्यता नहीं है, दोहरा चरित्र नहीं। दिस इज माई सोशल लाइफ एंड दिस इज माई रिलीजियस लाइफ। तो हमारा आंतरिक जीवन पूर्ण शुचितापूर्ण हो, यह हमारा आध्यात्मिक संविधान हमें सिखाता है। और हमारा सार्वजनिक जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति हो और परस्पर प्रीति हो, यह हमारा संविधान हमें सिखाता है। तो ये परस्पर विरोधी तत्व नहीं है।